रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने डाटा सेव करने का नया मेथड चेक करना है कि पीछे हम जब डाटा सेव करते थे उसकी कोडिंग हमने डिफरेंट की थी। आज हमने डाटा को सेव करने का एक नया मेथड अप्लाई करना है और साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि हमारे पास टेक्स्ट बुक्स है, इसके अंदर जब टाइप करें और सेव हो, लेकिन जब एडिट करें तो वो एडिट ही हो, बल्कि उसका जो सीरियल नंबर है वो रिपीट हो के ना आए। मसलन हम एक नई शीट ऐड करते हैं, स्टूडेंट का नाम, उसका फादर नेम, CNC नंबर, कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर, फीस, डेट, जेंडर और मंथ। जब हम ये 13 नंबर है, जब सेव किया, डाटा सेव हुआ, ये हम कहते हैं कि ये इसमें एरर था, कुछ गलतियाँ थी, शनाख्त का नंबर पूरा नहीं लिखा। हम टाइप करते हैं, ये डमी आईडी कार्ड नंबर है, ये आईडी कार्ड है, ये हमारे पास आईडी कार्ड है। इसको हम जब सेव करें, ये अपडेट हो रहा है, अपडेट करें तो यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिक ये सिर्फ चेंज हो, सीरियल नंबर 13 का 13 ही रहे, बल्कि 13 के साथ एक नया 13 सीरियल नंबर के साथ नई रो ऐड ना हो। ये हमने आईडी कार्ड चेंज किया, सेव क्लिक किया तो ये देखें सेव हो गया। हम फर्ज करें ये नाम है, इससे चेंज करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं उस्मान अली। ये उस्मान अली इसकी जगह आ गया। हम जब सेव करेंगे तो उस्मान अली ही आए। सीरियल नंबर हमारा नया ऐड करके ना वो करे, नया फॉर्म, नया डाटा अगली रो पे ना आए, बल्कि पिछले फॉर्म को ही वो सेव करे और उसको एडिट करे। अपडेट जो भी हमने किया उसको वो अपडेट करके उसी रो के अंदर ही डाटा सेव करवाए। अब किसी भी वैल्यू को चेक कर लें, मसलन ये हमारे पास मेडिसिन की डिटेल है, हम इस बंदे का नाम चेंज करते हैं, इसकी मेडिसिन डबल क्लिक करें। एक तो हम डबल क्लिक करें जिसको भी उसका डाटा इस टेक्स्ट बुक्स में तरतीब के साथ वापस आए, और जब हम इसमें चेंजिंग करें, चेंज करते हैं आइटम नेम पैनाडोल और ये आइटम नेम डिफरेंट है, हम यहाँ पे 10 करते हैं, 1 और 5, 50 करते हैं, डेट चेंज, अच्छा ये डेट है। और जब सेव करें तो ये पैनाडोल का पैनाडोल ही लिखा है। डबल क्लिक करें तो ये नंबर 13 है, तो यहाँ पे 13 ही रहे। नई रो यहाँ पे इसके बाद नई रो ऐड ना हो। सेव करें तो वो ये उसी के ऊपर सेव हो जाए, अपडेटेड हो। इसे चेक करें, इसका नाम हम चेंज करते हैं अली उस्मान। अली उस्मान लिखा, आइटम प्राइस, तो जब हम सेव करें तो देखें ये 50, आइटम प्राइस ये 50 है। ये नाम चेंज किया, जो ही सेव किया तो ये नाम भी चेंज हो गया और प्राइस भी चेंज हो गई। इस तरह हम चाहते हैं कि जब हम डाटा एक तो सेव करें, सेव करने का मेथड एक नया हम सीखेंगे, फिर जो हमारे पास लिस्ट बॉक्स है इसमें डबल क्लिक करें तो उसका डाटा वापस वहाँ पे आ जाए जहाँ पे हम ने इसको वापस सेव करवाया था। फिर अपडेट हो, अपडेट उसी टेक्स्ट बॉक्स उसी सीरियल नंबर के ऊपर हो जो यहाँ पे फिक्स है, नई रो के अंदर ऐड ना हो। ये आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो एक यूज़र फॉर्म बनाएंगे, ये ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है, लिस्ट बॉक्स, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये इसके लेबल्स हैं, ये एक बटन है। पहले तो इसके अंदर जो हमने डाटा बनाया था, जो सेव करने का कोड लिखा था वो डिफरेंट था।
आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए हमने चेंजिंग क्या करनी है। ये हम अभी डाटा सेव करेंगे। हम जब सेव करते हैं ये 17 है, ये 18 सीरियल नंबर है। सेव किया, हमारे पास की सीरियल नंबर है 15। हम जब डाटा पहली बार सेव करते हैं तो हम कहते हैं कि जब सेव किया तो ये 15 नंबर आ गया ऑटोमेटिक, ये 16 आ गया। अब दोबारा हम 16 को फिर 15 करते हैं। हम डबल क्लिक करें तो डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। एक तो हमने ये करना है कि डबल क्लिक करें तो ये सारी रो का डाटा इन सारे टेक्स्ट बुक्स में अपना अपना वापस चला जाए। ये 15 ऑलरेडी है, ये दोबारा 15 है, फिर टाइप करते हैं, दोबारा 15 टाइप नहीं होना चाहिए, वो 15 इसी के ऊपर अपडेट हो। सेव करें, ये हमारे पास 2 15 आ गए। ये हमने रिमूव करना है कि हम जब एक सीरियल नंबर को डबल क्लिक करें तो वहाँ पे उसका डाटा शो हो, लेकिन वो एक ही नंबर बार बार 2 दफ़ा रिपीट ना हो, या एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। ये हमने रिपीटिशन बंद करनी है। ये हमने डबल क्लिक करें तो इसका डाटा वापस आना चाहिए, और चेंज करने के बाद जब डबल क्लिक करें यहाँ पे डाटा आए, इसको चेंज करेंगे तो वो उसी लिस्ट बॉक्स के ऊपर अपडेट हो, उसी रो के ऊपर अपडेट हो जिसका सीरियल नंबर यहाँ पे आया। ये अब हमने चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले आए, इसका ये पुराना कोड था, ये कोड हमने ख़त्म करना है। ये ख़त्म कर दिया हमने, और अब हमने करना है जी, ये खाली यूज़र फॉर्म इनिशियल आए थे, इसमें सिर्फ ऑटो नंबर है। ये हमारा मेन डाटाबेस जहाँ पे डाटा सेव होता है उसकी रेंज लिस्ट है, और ये कम्बो बॉक्स का डाटा लिखा हुआ है। हम यहाँ पे कम्बो बॉक्स का डाटा टाइप करेंगे, ये भी अभी डिलीट करते हैं। हम आते हैं यूज़र फॉर्म पे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जितने टेक्स्ट बॉक्स हैं उनको एक सीक्वेंस के साथ उनके नाम रख लें। हमने रखा टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स ये 2 है, ये कम्बो बॉक्स है, ये 3, 4, 5। इनके नाम ज़रा चेंज करें। पहले तो इनके नाम ख़राब करेंगे ताकि एक जैसे ना हो। ये 1, ये 2, ये 3 आ गया, ये 4 है, ये 5। हाँ वो कम्बो बॉक्स क्यों ना हो, हमने नाम चेंज करने, और नाम कैप्शन में जाके नहीं करने, हमने उसके नेम के अंदर नेम चेंज करने। ये एक तरतीब लग गई कि ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। अब हम जब बटन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम डाटा, सबसे पहले हमने डाटा सेव करवाना है। उसका कोड हम लिखेंगे। हम पहले शीट देखेंगे, शीट हम किस शीट के साथ है। ये शीट 2 के साथ हम काम कर रहे हैं तो शीट 2 लिखेंगे। हम शीट 2 के साथ काम करेंगे। हम लिखेंगे, सबसे पहले हम डाटा को फाइंड करेंगे। डाटा फाइंड कैसे करेंगे, हम लिखेंगे, सेट करेंगे एक वेरिएबल एग्जिस्ट डाटा, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। एग्जिस्ट डाटा, जो हमारा डाटा एग्जिस्ट करता है, शीट 2 डॉट रेंज। जो शीट 2 की रेंज कौन सी है, ए के अंदर ही है, यानी कि पहले कॉलम के अंदर। इस कॉलम के अंदर हमारा डाटा हमने चेक करना है कि सीरियल नंबर रिपीट ना हो। नेम, क्लास, फीसेस वगैरह हमेशा सेम हो भी जाती हैं, सीरियल नंबर सेम ना हो। उसके लिए हम करेंगे कि एग्जिस्ट डाटा हमारा कौन सा है, शीट 2 की जो रेंज है पहला कॉलम तक, हम फाइंड करेंगे। फाइंड जो टेक्स्ट बॉक्स हमारा 1 है, वो रो सीरियल नंबर है, उसकी जो वैल्यू है वो डबल कॉमा लगाएंगे। वो एक्सेल की वैल्यूज, कॉमे के बाद एक्सेल होल,
एक्सेल वैल्यू एक्सेल होल करके एंटर करेंगे, यानी कि हमने जो सेट किया कि एग्जिस्ट डाटा के अंदर क्या आए, शीट 2, उसकी रेंज हमने दी ए से लेके ए तक, पहला कॉलम दिया, और वो फाइंड क्या करे, जो हम टेक्स्ट बुक सीरियल नंबर का जो टेक्स्ट बुक उसके जो अंदर वैल्यू हम टाइप करेंगे वो सारी वैल्यूज एक्सेल की चेक करेगा, और पूरे एक्सेल का होल एज ए होल उसे चेक करेगा कि ये डाटा उसे मिलता है कि नहीं। अगर तो नहीं मिलता, इफ exist data is nothing, then अगर उसे डाटा जो मिला है यहाँ से, मतलब कि हमने 16 टाइप किया, हमारा सीरियल नंबर 16 है, तो 16 उससे उसने फाइंड किया, यहाँ पे उसे 16 नहीं मिला, सर्च किया सेव करने के दौरान उसे 16 नहीं मिला, और अगर उसे नहीं मिलता तो फिर वो अगली लाइन चूज करेगा, फिर वो नई रो एक सर्च करेगा, न्यू रो बनाएगा, फिर न्यू रो के अंदर शीट 2 डॉट रेंज। अब वो अगर डाटा पुराना डुप्लीकेट नहीं मिलता तो फिर वो एक नई रो बनाएगा तो A999 तक डॉट एंड एक्सेल अप, एंड एक्सेल अप डॉट रो और +1, मतलब अगर उसे डाटा नहीं मिलता कि उसने देखा कि 16 नंबर ऑलरेडी पहले सेव नहीं है, फिर वो अगली लाइन पे आएगा 17 नंबर को सेव करवाने के लिए, फिर वो एक नई रो बनाएगा। ये एग्जिस्ट डाटा पहले सर्च करेगा, फिर वो अगर उसे नहीं मिलता तो ये डाटा नई रो बनाएगा, और अगर उसे मिल जाता है एल्स, अगर उसे डाटा मिल जाता है तो यहाँ पे चेक कर लें, इफ डाटा नॉट फाउंड, अगर डाटा ना मिले तो ये रो एक नई जनरेट करेगा, और अगर डाटा मिल जाता है, इफ डाटा फाउंड, यहाँ पे आ जाएगा इफ डाटा फाउंड, अगर उसे डाटा मिल जाता है फिर वो एक नई रो जो न्यू रो हमारे पास है उसके अंदर ही जो एग्जिस्ट, मतलब हमने 17 नंबर टाइप किया और वो 17 उस डाटे में मौजूद नहीं था, फिर वो 17 को रो के अंदर ही ऐड करेगा, एग्जिस्ट डाटा डॉट रो, फिर वो इस डाटे को जो उसने सर्च किया कि उसे भाई नहीं मिला, फिर वो यहाँ उसको रो बना के न्यू रो के अंदर फाइंड करेगा। यहाँ पे हम एंड इफ इसका बंद कर देंगे। इतना डाटा हो गया, डाटा सर्च करना, और अगर उसे सर्च किया उसे ये डाटा नहीं मिला तो फिर वो एक नई रो जनरेट करेगा, रो नई जनरेट की, ये सारा एक जैसे कि मैसेज है, अगर उसे रो जनरेट की उसे नहीं मिली तो वो एल्स करेगा कि भाई आप नई रो जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डाटा पेस्ट करें, और अगर डाटा पेस्ट करना पड़े तो हम एक फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर डाटा कॉल के नाम से एक वेरिएबल लेंगे और हम लिखेंगे 1 2 6, हमारे पास कितने टेक्स्ट बॉक्स से 1 2 3 4 5 6, हम 1 से लेके 6 तक ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख देंगे, और ये डाटा ट्रांसफर कहाँ हो, शीट 2 डॉट सेल्स के अंदर होगा, रो के अंदर नहीं होगा, सेल के अंदर पहले ये वाली रो टाइप करेगा और डाटा कॉल, रो और कॉलम को दोनों को एक रो और कॉल, एक रो वाइज और कॉलम वाइज डाटा सेव करवाता जाएगा, और किन का डाटा सेव करवाना है वो होगा मेक, हमने इसको उठाना है जो टेक्स्ट बॉक्स था, हमने टेक्स्ट बॉक्स सबके साथ लिखा, टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 टेक्स्ट बॉक्स 3 6 तक लिखा, वो एक सीक्वेंस था 1 2 3 4 5 6, ये सीक्वेंस थी, हमने वो किसकी टेक्स्ट बॉक्स की थी, और एंड लगा के
डाटा कॉल टाइप किया कि हमारा ये कॉलम फाइंड करे और इसकी वैल्यू उसमें टाइप करेगा। उसके बाद हम फॉर को बंद करवाएंगे। नेक्स्ट डाटा कॉल, ये हो गया जी हमारा ये लूप। डाटा को सेव करवाने के लिए सिर्फ इतना सा कोड काफ़ी होता है। ये पहले सर्च करेगा, अगर डाटा नहीं मिलता तो एक नई रो जनरेट करेगा, और अगर डाटा मिल जाता है फिर उसी रो के अंदर उसी को डाटा एग्जिस्ट डाटा जो यहाँ पे मिला उसी को वो एक रो उसी को तस्वर करेगा, और अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो ये डाटा उसके साथ एक लूप लगा के सेव करवा देगा। अब इसे रन करके देखते हैं। हमारे पास 16 है, यहाँ पे नाम लिखते हैं अली, क्लास उसकी टाइप नहीं हुई, पीजी, टोटल फीस 1200, पेड, पेंडिंग, ये भी 15 है तो 16 यहाँ पे सेव करेंगे तो 16 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेव हो गया, इसके अंदर नहीं आया, वो आएगा। हम इसकी डाटाबेस को भी यहाँ पे पेस्ट करवाएंगे। अब देखेंगे 16 आ गया, 17 ऑटोमेटिक है, नेम आ गया उस्मान, क्लास पीजी, टोटल फीस, और जब सेव करवाएंगे ये 17 आ गया। अब ये रेज होने हैं, जब सेव करें तो ये ख़त्म हो जाए और सीरियल नंबर ना जाए, तो उसके लिए भी एक लूप लगा देंगे। सेव करने के फ़ौरन बाद इसे जाना चाहिए, उसके लिए भी हम लूप लगाएंगे। यहाँ पे लगा देंगे कि क्लियर डाटा के लिए एक मैसेज है, यहाँ पे लगाएंगे फॉर क्लियर इक्वल टू, अब 2 से 6 तक चलाएंगे लूप, क्योंकि पहला कॉलम छोड़ देंगे। ऑटो काउंटर नंबर जो हमारा सीरियल नंबर है उसे हमने रिमूव नहीं करना, उसको छोड़ के बाकी सारे रिमूव करवाएंगे। तो वो करवाएंगे मी, ये टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं सारे के सारे, एंड क्लियर, क्योंकि लूप हमने क्लियर के अंदर रखा, वो क्लियर के साथ लगाएंगे, और इक्वल टाइप करेंगे 0, मतलब खाली कर देंगे। नेक्स्ट क्लियर, उसके बाद ये रन करके देखें, 17 हो गया, ये 18 आ गया, नाम टाइप किया, कुछ भी टाइप करें, जब सेव करेंगे तो डाटा 18 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे डाटा क्लियर हो गया, ये रह गया। अब रहता है जी डबल क्लिक करें तो कोड यहाँ पे आए, डबल क्लिक करें तो कोड यहाँ पे आ जाए और ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, हमारे पास 19 है, हम नंबर 2 को टाइप करवाते हैं। नंबर 2, ये देखें 2 फैजान अलीम है, इसका नाम चेंज करते हैं, क्लास फेस भी चेंज की। अब 2 को सेव करेगा, 2 को नई लाइन पे 19 पे नहीं लेके आएगा, बल्कि इस 2 को वो अपडेट करेगा। ओके किया, ये इसने इसी को अपडेट किया, ये तो मुकम्मल हो गया। डबल क्लिक करें, सिर्फ डाटा आना चाहिए, बाकी सेव करें तो डुप्लीकेट नहीं आएगा। अब आएगा डुप्लीकेट, डबल क्लिक करें तो डाटा वहाँ पे जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास आएगा जी ये लिस्ट बॉक्स है, इस पर डबल क्लिक करें और ये क्लिक फंक्शन को रिमूव करके डबल क्लिक पे आ जाए, ये हिस्सा रिमूव करें और यहाँ पे आ जाए। इसके अंदर हम सबसे पहले हमने किया क्या कि एक क्लिक किया, अब ये रो एक सिलेक्ट होगी, किसका डाटा इन टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए उसको पहले क्लिक करते हैं, रो सिलेक्ट करेंगे। रो सिलेक्ट करने के बाद हम इसके इंडेक्स होते हैं, ये वाले, ये सीरियल नंबर 1 इंडेक्स है, ये 2, ये 0 1 2 3 4, ये इस तरह होता है। ये हमारा 0 इंडेक्स में पड़ा, ये 1, ये 2, ये 3 4 और ये 5, ये सीरियल नंबर 0 में, नेम 1 में, ये 2 में, ये इंडेक्स नंबर होते हैं। हमने इंडेक्स नंबर को काउंट भी करना है
और सार जो सिलेक्शन क्लिक करें हमने यहाँ पे रहना है, सिर्फ सीरियल नंबर को हम काउंट करेंगे। डबल क्लिक करें, इसका आईडी नंबर यहाँ पे आ जाए और सारा डाटा इसके साथ ही आ जाए। इसके लिए डबल क्लिक किया इस पे, इसका नाम रखेंगे सिलेक्टेड रो मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 है हमारी डॉट लिस्ट इंडेक्स। हमने पहले लिस्ट इंडेक्स जब सिलेक्ट किया किसी को और उसकी जिसको भी हमने क्लिक किया उसका इंडेक्स नंबर मतलब उसकी रो नंबर फाइंड करेगा कि कितने नंबर हमने सिलेक्ट किया। फिर हम सेट करेंगे, फिर दोबारा हम सेट ही करेंगे कि एग्जिस्ट डाटा के अंदर अगर वो शी2 डॉट रेंज ए कॉलम पहला ही है और वो फाइंड करे, सॉरी डॉट फाइंड किसको करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमारे पास जो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू उसी तरह हम जो ऊपर करके आए थे कोड ये वाला एक्सेल वैल्यू एक्सेल होल या उसी को कॉपी कर लो एक्सेल वैल्यूज और एक्सेल होल, ये सारी को दोबारा वो चेक करेगा। आप इसी को कॉपी पेस्ट कर भी सकते हैं इतना। अगर वो सेट करे फाइंड करे कि ये वैल्यू वही है तो अगर वो डाटा मिलता है तो सिर्फ मिलता है, उसमें एल्स नहीं आएगा। अगर वो नहीं मिलता तो नई रो जनरेट ना करे क्योंकि हमने डाटा सेव नहीं करना, हमने अपडेट वापस करवाना है। अगर उसे मिल जाता है तो न्यू रो हम किसको बनाएंगे, एग्जिस्ट डाटा को, जिसको हमने सिलेक्ट किया वही बनेगी एग्जिस्ट डाटा डॉट रो, हम इसी को बनाएंगे और साथ ये वाला लूप लगा देंगे। इसको कॉपी भी कर सकते हैं आप, कॉपी यहाँ पे पेस्ट। लेकिन हमने टेक्स्ट बॉक्स का डाटा, आप इसे कट करें बराबर रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट करके इक्वल करें, मतलब कि हमने टेक्स्ट बॉक्स को पहले कि ये जो शीट के अंदर सेल से जो डाटा था वो सारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। तो इतना हिस्सा करने से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब जब सेव करना हो तो टेक्स्ट बॉक्स इस साइड पे और रो कॉलम शीट वगैरह इस साइड पे, और जब अपडेट करवाना हो तो इसको उल्ट कर देते हैं। प्ले करें, अब किसी पे डबल क्लिक करें, बाबर अली पे क्लिक करें। अभी एरर कौन सा आया जी, न्यू रो का। न्यू रो के अंदर ये न्यू रो एम्प्टी थी, इसने न्यू रो हमने फाइंड ही नहीं की, अभी हमने उसे बताया नहीं कि हाँ जी दसो। ये गलती कर दी हमने उसे रो बताया नहीं कि हम जब सिलेक्टेड रो करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर हमने रखा क्या था कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम हमने उसे बताया कि ये पहला कॉलम 0 होता है और जिसको हमने सिलेक्ट किया वो शो करे। ये रो हमने सिलेक्ट की, हमने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर लिस्ट बॉक्स 1 जो हमारी है उसका जो पहला कॉलम है 0 पहला कॉलम होता है और जिस रो को हमने सिलेक्ट किया उसका जो पहला है वो यहाँ पे शो हुआ। अब रन करके चेक करें कि डबल क्लिक करते हैं अलीम पे तो डाटा आ गया, ये 0 कॉलम इंडेक्स था और ये सिलेक्टर रो से। अभी जो हमसे गलती हुई ये हमने नहीं किया कि जब डबल क्लिक करें इस पे उसकी रो का जो पहला कॉलम उसकी पहले सिलेक्टेड रो का पहला सेल और पहला कॉलम पहली वैल्यू यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर आए, बाकी सारी लूप लगा के यहीं पे आ जाए। अपडेट करेंगे जी, पीजी को हम करते हैं
मैट्रिक 1500 की बजाय 1200, यहाँ पे 200, ये सारे का सारा चेंज हो और इसकी जगह अकबर सेव करें तो ये सारा अपडेट हो गया। इस तरह हमने अपडेट करना है। फिर किसी और को चेक करें। अब जब सेव किया, अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद ये हिस्सा रिमूव होना चाहिए था, ये ऑटोमेटिक नहीं गया, ये 19 आना चाहिए था, ये 3 का 3 ही रह गया। और उसके लिए ये 3 का 3 क्यों रह गया, हम यूजर फॉर्म से ये लेके आएंगे जो हमने यहाँ पे एंड पे एक बार इसे भी लगा देंगे जो ऑटो काउंटर था। अब चेक करें कि बाबर अली को, या इसका नाम चेंज करते हैं, वैस, क्लास इसकी मैट्रिक, फीस इसकी, ये 11 नंबर है, ये 11 है, ये ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। सेव करेंगे, 11 का 11 ही रह गया, ये 19 फिर वही है। देखिए इसमें कोई भी 11 दो बार नहीं आया, एक दफ़ा ही 11 है। डाटा नया सेव करते हैं, बाबर क्लास 9th फीस 2000 1500, सेव करें तो डाटा नया सेव होना चाहिए 19। हम इसी को डबल क्लिक करते हैं, हम कहते हैं बाबर नहीं था करना, ये तो हमने खुरम करना था, खुरम करना था, बाकी तो वही था, और सेव किया, ये खुरम ही अपडेट हुआ। ये था हमारा एक छोटा सा कोड जो लेटेस्ट वर्जन में हमने अपडेट किया। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आप हमारी इस वीडियो के अंदर जो भी आपने सीखा, इसका ये कोड है, आप चेक कर लें, स्क्रीनशॉट बनाना स्क्रीनशॉट बना लें, आप इजीली इससे टाइप करें, कोड लिख के रखें। 3 कोड हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सेव का कोड है, ये डबल क्लिक किया तो उसका डाटा शो हुआ, उसका कोड है। ये सारी रोज थोड़ी सी कम करते हैं, ये टोटल डाटा था हमारा, ये सेव का डाटा है, ये वाला हिस्सा हमारा डबल क्लिक करने से इतना सा डाटा शो होता है, और ये यूज़र फॉर्म जो इनिशियलाइज हुआ, ये उसका डाटा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई मसला हो आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक भी करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है वो मुकम्मल कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप एक अच्छे तरीके से एक घर बैठ के ईजीली से मैनेज कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।